जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग काव्य खंड के 5वें अध्याय को अध्ययन करेंगे और कक्षा 12वीं का देखिएगा कि गद्य खंड से समाप्त हो गया है। उसका सारांश जो होता है ना, उसको मैं लिखवा दूंगा, जिससे कि आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग जहाँ तक समझ गए होंगे। क्योंकि मैं एक एक लाइन पढ़ाने का और समझाने का प्रयत्न किया हूँ, उसमें भी कहीं मैं असफल हो गया हूँ तो आप लोग मुझे मार्गदर्शित करेंगे। क्योंकि मैं भी अभी प्रथम बार पहली बार हम लोग का जो क्लास जो चल रहा है ना, इस संदर्भ में आपको लग रहा होगा ना कि बहुत चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आ रही है। फिर भी सीखना और समझना तो इंसान की अपना एक कर्तव्य होता है और उसको चेष्टा करना ही चाहिए कि जहाँ हो सकता है मुझसे गलती हो रही होगी, परंतु क्या गलती है नहीं गलती मैं अपने आप को आकलन ना कर पाऊँ तो भी आप लोग मुझे बताएंगे ताकि यथासंभव सुधार किया जा सके कि नहीं। देखिए, ये ऐसे आप किसी को काम जो कर रहे हैं उसमें 100% कीजिए, उसमें गलती हो जा रही है तो मुझे आप लोग सूचित करेंगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये काम कर रहा हूँ, मान लीजिए अच्छा से नहीं हो रहा है तो काम करने का कोई तुक नहीं बनता है। बात समझ ना। चलिए चलता हूँ मैं। आज का हम लोग का केंद्र बिंदु है भूषण प्रसाद जी के, जो भूषण प्रसाद जी हैं उनके द्वारा रचित कवित्त, समझ ना। तो कवित्त के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, समझ ना। लेकिन उससे पूर्व हम लोग भूषण जी के बारे में जान ले, लेखक परिचय। चलिए, इनका जन्म जो है भैया 1613 में हुआ, निधन उनका 1715 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है? उत्तर प्रदेश में। पिता इनका रत्नाकर त्रिपाठी थे। उपनाम भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्तृत हो गया। समझ ना, कोई सी का होता है ना कि मूल नाम मतलब भूल जाते हैं लोग, दूसरे नाम से जाने जाने लगते, उसी प्रकार के हुए। बात समझ ना। प्रमुख आश्रयदाता इनके छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा बंसाल, समझे ना। विशेष रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मति राम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। कृतिया शिवराज भूषण 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशंसित करने वाले मुक्तकों को संग्रह संग्रह शिवा बाननी बावनी 52 मुक्तकों के में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान। छत्रसाल दशक 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान। ये 3 कृतियां अप्राय हैं। भूषण हजारा भूषण उल्लास भूषण के दूषण उल्लास कुछ स्फुट पद भी प्राप्त होते हैं। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है, समझ ना। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी के और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित विरोधावालिया गाई है। विरोधावालिया मतलब एक तरह के संगीत होता होगा, समझ। ओज, पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते हैं। गाना ही है संगीत। उनकी मतलब वहाँ का होगा, क्षेत्रीय होगा। बस में उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के प्राय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित है। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्ति के विरुद्ध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः
भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं थी। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मिक जातीय भेद बुद्धि से अनुप्रमाणित और चलित था। स्वतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उनकी मूल्यवत्ता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः उनकी विरोधावाली प्रस्तुतियाँ तथा उनके निर्माता, कवि, लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित है जो आज भी लोग उसी तरह उनकी कृतियाँ से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं। रीति काल में रस अलंकार आपको पढ़ना होगा 10वीं में, आप पढ़े होंगे। नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाली कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इससे भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा तो ब्रज भाषा ही रखी, किंतु उसमें शब्द, मुहावरे और रचना संबंधित प्रयोगों में विषय और भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बरती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित 2 कवित्व दिए जा रहे हैं, जिनमें उनके स्वर और ओजस्वी बखान हैं। भूषण रीतिवादी, जैसे रामविलास जी कहते हैं, उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिए। मतलब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्पष्ट देखें। देखिए, भूषण प्रसाद मतलब नाम बोल रहा हूँ। भूषण रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से कटे हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे और इनमें वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रायत भी थी। रायत समझ है ना, नहीं जान रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा। कढ़ी गई रायत के मन की कसक सब, मिटी गई ठसक तमाम तुर्काने की। रायत के मन की कसक का उन्हें पता था, औरंगजेब पर उनकी व्यंग्योक्तियाँ बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं। ये कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ और दूसरे हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके रचना को, कवित्व, समझ ना। तो उसमें क्या है नहीं है उसको हम लोग पढ़ने के बाद ही कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।